नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के लिए जो घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे क्लास पर बात करेंगे। और आज के क्लास का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। इसका हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, मैं एक क्लास ले चुकी हूँ। आप नहीं देखे हैं तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ प्राचीन भारत का इतिहास करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो पहला तो जो क्लास था वह पाषाण युग से जुड़ा हुआ था, और जो दूसरा क्लास लिए थे सेकेंड क्लास, उसमें हड़प्पा सभ्यता से था। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसलिए इसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन पार्ट में यह आएगा। तो पार्ट 1 का क्लास मैं ले चुकी हूँ और आज पार्ट 2 है। और यह किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज फिर एक नए प्रश्न को लेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य से, कुषाण काल से या मौर्य काल से? कह रहा है कि जो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मौर्य काल से, कुषाण काल से, पूर्व आर्य से या उत्तर वैदिक काल से? कह रहा है पूर्व आर्य का मतलब हुआ आर्यों के पूर्व। तो आर्यों के पूर्व कौन सा समाज था? सिंधु घाटी सभ्यता से। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। शैंघव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक शैंघव पूरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियां एवं मोहरों पर प्राप्त चित्र है। आप हड़प्पा सभ्यता जब पढ़े होंगे तो वहाँ मिला होगा कि मातृ देवी की मूर्ति मिली है हड़प्पा सभ्यता से। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि उस काल में भी मूर्ति पूजा किया जाता था। तो कह रहा है कि मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुआ? तो आर्यों के पूर्व से। आर्यों का पूर्व का मतलब आर्यों से पहले कौन सा सभ्यता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य, यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। अब अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पशु है जो कि हड़प्पा संस्कृति में जो पाया गया है मुहर और टेराकोटा, वहाँ की मुहरों और टेराकोटा के कलाकृतियों में इसका निरूपण नहीं हुआ है। इसका कोई डिजाइन किसी मतलब इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो हाथी के बारे में भी है, गेंडा के बारे में भी है, बाघ का भी चित्र मिला है। किसके बारे में नहीं है? तो गाय के बारे में नहीं है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का निरूपण नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन देख लीजिए, यूपीएससी प्री 2001 में पूछा है। इसका सही आंसर होगा ए। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। गाय को जो सबसे अधिक महत्व प्राप्त था यह किस काल में? तो वैदिक काल में। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? देख लीजिए, यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईएएस यानी कि यूपीएससी एग्जाम 2019 पीटी में पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए, चन्हुद्रो, ऑप्शन बी, कोटदीजी, ऑप्शन सी, सोहगोरा और ऑप्शन डी, देसलपुर। इसका सही आंसर होगा सोहगोरा, क्योंकि हड़प्पा स्थल चन्हुद्रो भी है, कोटदीजी भी है और देसलपुर भी है। तो बचा एक क्या? सोहगोरा। सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोहगोरा। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। कहाँ स्थित है सोहगोरा? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। ठीक है, तांबा का पत्र मिला है, ताम्रपत्र, जो कि तांबा पर लिखा हुआ है। और यह किस काल का है? तो मौर्यकालीन है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। एक तांबा का पत्र है, उस पर लिखा हुआ है। चन्हुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे।
चनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जबकि देसलपुर गुजरात के कच्छ में स्थित है। 4 ऑप्शन दिया था, चनहुद्रो, कोटदीजी, सोहगोरा और देसलपुर। सोहगोरा जो कि मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक ताम्रपत्र मिला है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि चनहुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और देसलपुर वर्तमान गुजरात के कच्छ में स्थित है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। सूची 1 कह रहा है कि एक स्थल का नाम दिया हुआ है, प्राचीन स्थल, और दूसरे साइड दिया हुआ है पुरातात्विक खोज, यानी कि इस चीज़ का खोज कहाँ से हुआ है। तो ऑप्शन ये है जूता हुआ खेत, ऑप्शन बी गोदीबाड़ा, ऑप्शन सी पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति, ऑप्शन डी हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। कहाँ से क्या मिला है? तो जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह, तो बंदरगाह कहाँ में है? लोथल, तो लोथल से मिला है इसका साइज। आगे आया पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, तो पक्की मिट्टी का जो साइज मिला है यह बनावली से मिला है। और लास्ट बचा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तो यह धोलावीरा से मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो मिलाना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा, पूछता है कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और लोथल गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी में। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य और लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य, गुजरात के धोलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और लास्ट में बचा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो गोदीबाड़ा का साक्ष्य, लोथल से और कालीबंगा से क्या मिला? जुते हुए खेत का साक्ष्य। और शिलालेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। और पक्की मिट्टी का जो साक्ष्य मिलता है बनावली से मिलता है। देख लीजिए, यह प्रश्न भी यूपीएससी 2002 प्री एग्जाम में पूछा है। अगला प्रश्न लेते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। अभी पहले प्रश्न में ही देखिए कि जुते हुए खेत का साइज कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, वही है, स्थान का नाम लिखा हुआ है और किससे क्या पाया है। सावधान, R37, गोदी, नर्तक की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो अभी तो आप जान चुके हैं कि जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा, तो सी नंबर का होगा 4। आगे आया गोदीबाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। आगे लास्ट है नर्तक की मूर्ति और एक बचा हड़प्पा, सावधान, R37, तो हड़प्पा से मिला है सावधान, R37। अब एक ही क्या बचा? नर्तक की मूर्ति, तो नर्तक की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। देख लीजिए, हड़प्पा से मिला है सावधान, R37, लोथल से मिला है गोदीबाड़ा, कालीबंगा से मिला है जुता हुआ खेत, और नर्तकी की जो मूर्ति मिली है यह मोहनजोदड़ो से मिली है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे, मतलब एक साइड नगर का नाम लिखा हुआ स्थान का और दूसरी साइड नदी, यानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा किस नदी? कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। दो नाम दक्षिण भारत से है, नागार्जुन कोंडा और पैठन, दोनों दक्षिण भारत का है। तो पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे और हड़प्पा रावी नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
देख लीजिए नीचे लिखा हुआ है, हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी तथा पैठन गोदावरी नदी से संबंधित स्थल है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती एक साइड लिखा हुआ है, दूसरे साइड नदी जिस पर अवस्थित है यानी जिसके किनारे स्थित है यह सारा बस्ती। तो फिर पूछा है हड़प्पा, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। अब आया कालीबंगा, तो कालीबंगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, हड़प्पा रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी और रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप तो अभी 2 बार देख चुके हैं, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। यह देख लीजिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह जेपीएससी मेंस 2016 में पूछा है, झारखंड पीएससी मेंस 2016। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सेंघव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सेंघव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, सेंघव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। ठीक है, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। और इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 33 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार वही है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि पहला प्रश्न भी वही था, महान स्नानागार या विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वहाँ के लोग नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो सही आंसर है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। अगर सी है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लास्ट है, वहाँ के लोग लोहे से परिचित थे, तो ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। जबकि सेंघव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के ढेर सारे साक्ष्य सेंघव नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती होगी। अब अगले प्रश्न को लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो ऑप्शन ये है, ए और बी दोनों, यानी पहला दूसरा दोनों, पहला दूसरा तीसरा तीनों और दूसरा तीसरा चौथा, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा सभ्यता पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक सेंघव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार यह चारों कथन सही है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में इसके आगे, इससे जो भी आगे सारा प्रश्न है उन सारे प्रश्न को देखेंगे। थैंक यू।